गुड मॉर्निंग। तो आज आपके जीके बुक से जो टॉपिक है इंचेजिंग नॉलेज, ठीक है। यहाँ कुछ करेंसी के बारे में बताया गया है, मतलब पूछा जा रहा है, ठीक है, आप कितना जानते हो। तो देखते हैं सबसे पहला, विच बैंक कंट्रोल इंडियन करेंसी प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब कौन सा बैंक है जो इंडिया की करेंसी की जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है। तो दैट इज़ आरबीआई बैंक। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सेकेंड वन इज़ व्हाट इज़ द कलर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ 500 रुपीज़ बैंक नोट। तो उसका कलर क्या है? तो ओलिव एंड येलो कलर है उसका। द थर्ड वन इज़ it true that the 5 rupees coin is composed mainly of brass? Absolutely, 5 rupees coin mainly composed of brass. Yes. Then the fourth number is the Indian government has chosen a new symbol for the rupees through a contest in 2009. Who created this symbol, this new symbol? That person named as D Uday Kumar. The fifth one is who decided on the quantity of coin to be minted. तो क्वांटिटी ऑफ कॉइन मिंटेड है, कितना है, क्या है, कैसे है, ये जो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कैसे होगा ये? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है द ऑन द क्वांटिटी ऑफ कॉइन टू बी मिंटेड। द सिक्स्थ वन इज हु डिसाइडेड ऑन द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ बैंक नोट टू बी प्रिंटेड। एंड द आंसर इज आरबीआई डिसाइड करता है ये चीज़ कि जो वॉल्यूम और वैल्यू है नोट का वो प्रिंटेड कैसे होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ रिगार्ड टू करेंसी? इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल है करेंसी के रिगार्ड में? तो अभी जो बात हुआ यहाँ पे ही हमने देखा, मिंटेड जो होता है, मतलब ठीक है, डिज़ाइनिंग है या मिंटिंग है कॉइन्स का वेरियस तरीके से जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस रिगार्ड में अपना काम करती है। व्हाट इज़ करेंसी चेस्ट? ये क्या है? ये आप समझ लो बहुत अच्छे से कि आरबीआई तो पूरे चीज़ों को कंट्रोल करती ही है पैसे के लेकर, ठीक है। लेकिन आरबीआई अपने बिहाफ में कुछ कुछ अदर ब्रांचेस को पैसे मतलब कुछ कॉइन्स या कुछ नोट्स देकर रखती है, ठीक है। और वो ब्रांचेस क्या करते हैं, अदर ब्रांचेस को जब ज़रूरत हो, जब ऑपरेशन हो, ठीक है, तो उसमें वो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो आरबीआई अपने बिहाफ में, क्योंकि सारा का सारा कहाँ है? आरबीआई में। आरबीआई अपने बिहाफ में कुछ मेन ब्रांचेस को शेयर करती है, ठीक है। लाइक फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोट्स एंड रुपीज़ कॉइन, द आरबीआई हैज़ ऑथोराइज्ड सेलेक्टेड ब्रांचेस ऑफ बैंक टू इस्टेब्लिश करेंसी चेस्ट। तो इस तरीके से ये करेंसी चेस्ट जो काम करता है। और उसके बाद क्या होता है, जो बाकी होता है, दीज आर द स्टोर हाउस, मतलब वो जो ब्रांचेस में वो ट्रांसफ़र करती है, दीज आर द स्टोर हाउस where the bank notes and rupees coins are stored or stocked on the behalf of RBI. Okay. Then what are soiled और म्यूटिलेटेड नोट्स? तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें। सॉइल्ड क्या हो जाते हैं? सॉइल्ड ऐसे हो जाते हैं विच हैव बिकेम डर्टी एंड लिम्प ड्यू टू एक्सेसिव यूज। जो बहुत ऐसे नोट जो कि बहुत डर्टी हो जाते हैं, ठीक है, या मतलब गंदे जैसे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा उस नोट का यूज़ हो चुका है एक जगह से दूसरी जगह में। म्यूटिलेटेड क्या होते हैं? म्यूटिलेटेड ऐसे होते हैं जो कि विच आर मतलब डिसफिगर्ड, बर्न, मतलब वो जो एकदम बिगड़ गए हैं नोट, या मतलब कह सकते हो जले हुए हैं या धुल गए हैं, या कभी कभी कुछ कुछ
छोटे छोटे जो अंट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो भी मतलब खा जाते हैं कुछ नोट को कहीं से। तो ऐसे नोट जो है ये आपके म्यूटिलेटेड नोट्स हो जाते हैं। तो ये आपका था इंचेजिंग नॉलेज। अब कुछ आपके इंडियन मैथमेटिक्स के बारे में है जो कि देखते हैं। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज दैट हैज़ facilitate revolutionary growth in all areas of science and art. It is the essence of computer revolution. Student must catch up with mathematics to have an age of excellence. India has produced great mathematics. चेक वेदर यू कैन आइडेंटिफाई देम। अब कुछ ऐसे मैथमेटिशियन के बारे में दिया गया है जिसके बारे में आपको पहचानना है कि आप या बताना है कि आप इन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं। ठीक है, इंडिया ने अपने तरफ से बहुत सारे ऐसे लोगों को दिया है जो कि मैथमेटिक्स में कह सकते हो विद्वान थे, जिनमें एक आपका जो अभी थर्ड लैंग्वेज आपका वो जो है जो बंगाली बच्चे हैं उनका जो थर्ड लैंग्वेज होगा उसमें एक चैप्टर है शकुंतला देवी, और आपने उसकी उनकी एक मूवी भी आई थी अभी कुछ दिन पहले। तो ये क्या है, ये जो है ये मैथमेटिक्स की इतनी बड़ी ज्ञाता थी ये जो लेडी थी। ठीक है, मतलब इनके बारे में कह सकते हैं कि इनको जो है ह्यूमन कंप्यूटर का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे और मैथमेटिशियन जो है जो इंडिया ने दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं द फर्स्ट इंडियन रिकॉग्नाइज्ड फॉर मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न मैथमेटिक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, रामचंद्र लाल है एक ये मैथमेटिशियन जो है। द सेकेंड वन इज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड टू प्रिडिक्ट द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन इंडिया, एंड द आंसर इज सर गिलबर्ट वॉकर। ठीक है, इन्होंने ही बताया था मतलब प्रिडिक्ट कैसे किया जा सकता है ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन इंडिया। द थर्ड वन इज द फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन टू मेक कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसका आंसर क्या है, जयंत वी नार्लिकर। ठीक है, द फोर्थ वन इज the pioneer in applying mathematical and statistical tool to estimate geological sediments and ore deposit। इनमें क्या हो जाएगा, बीके शाहू। ठीक है, ये बीके शाहू जो है इन्होंने ये काम किया था। द फिफ्थ वन इज अ रेसिपेंट ऑफ पद्मा भूषण। he had applied mathematics to the understanding of star and plasma। तो इसका ये कौन थे, ये थे पीसी भटनागर। ठीक है, द सिक्स्थ वन इज द पायनियर इन द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस इन एजुकेशन एंड रिसर्च इन द कंट्री। तो ये कौन थे, ये थे आपके वी राजा रमन। द सेवेंथ वन इज द वन who sorry the one whose most celebrated contribution has been disproved, one of the well known congestor of Leonard Euler। ये आपके हैं एस एस श्रीखंदे। ये आपके जो हैं ये हैं एस एस श्रीखंदे जो हैं आपके मैथमेटिशियन हैं। द एट्थ वन इज मोस्ट फेमस the great mathematician whose birth century was celebrated in India in 1987। ठीक है, जिनको बहुत बड़े मैथमेटिशियन के नाम से भी जाना जाता है, गणितज्ञ के नाम से जाना जाता है इंडिया में, एस रामानुजन। ठीक है, अब यहाँ पे मोर टू नो में आप यहाँ देख सकते हो कि आपका दिया हुआ है यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में। ठीक है, जिसमें मैंने अभी जो आपको बताया था शकुंतला देवी, यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है बॉर्न इन 1939 शकुंतला देवी कुड मल्टीप्लाई 13 डिजिट नंबर, 13 डिजिट के दो नंबर को। ठीक है, वो 28 विदिन 28 सेकेंड शी कैन मल्टीप्लाई विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर और एनी अदर कैलकुलेटिंग डिवाइस। She was known as
human computer after she won competition against a computer in the last. जब उन्होंने एक कंपटीशन जीता था, किसके अगेंस्ट में, किसी इंसान के अगेंस्ट में नहीं, ये एक कंप्यूटर के अगेंस्ट में जीता था. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, द अनचांटेड सर्किट्स. ठीक है, मतलब कुछ ऐसी जगह जो कि मन मोह लेती हैं. ठीक है, इंडिया में ऐसी ऐसी जगह है, ये जगह कहाँ है ये आपको बताना है. सर्टेन सिटीज इन इंडिया आर नोन फॉर देयर enchanting historical significance. ठीक है, ऐसे जो कि मन मोह लेते हैं. दिस सिटीज, अब यहाँ पे हमें सिटी के बारे में बताना है. दिस सिटीज हैव बीन epic center of religion and cultural growth. Identify the city by matching. ठीक है, देखते हैं. centuries ago it was on the camel trade route between India and Central Asia. It is a city that rises from the desert like golden mirage. तो ये आपका हो जाएगा जैसलमेर. जैसलमेर में आपका ये है. ठीक है, और आप इससे भी समझ सकते हो अगर यहाँ डेजर्ट के बारे में दिया हुआ है. द सेकेंड वन इज द, अच्छा ये आपको इतने पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, आप नीचे अगर पढ़ लो. ठीक है, बिलव्ड हिज वाइफ, तो ये कहाँ के बारे में होगा, ये ताजमहल के बारे में होगा. और ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में, तो इसका आंसर आगरा है आपका. द थर्ड वन इज द एंशियंट कैपिटल ऑफ राजपूत क्लैंस ऑफ टोमस, प्रतिहार्स एंड कछवाहास. इट इज़ अ सिटी डैट रिमेंबर नॉट ओनली इट्स किंग बट ये ऐसी सिटी जो कि अपने सिर्फ राजा को ही नहीं, वहाँ के जो पोएट थे, सिंगर थे, सेंट थे, सबको मतलब याद करती है विद अ प्राइड. ठीक है, तो ये कहाँ का है, ये आपका है ग्वालियर का. द फोर्थ वन इज जहाँ पे बुद्धा गेन इनलाइटमेंट, बुद्धा ने कहाँ इनलाइटमेंट पाया था, तो ये आपका था ये बोध गया. The fifth one is the ancient land of Mithila. It was capital of Lichvasis, one of the earliest republic of the world. ठीक है, Emperor Ashoka erected one of his famous pillars here to mark the spot of the last prayer meeting. ये कहाँ का है आपका, ये है आपका वैशाली का. The sixth one is the oldest inhabited city in the world where Lord Shiva is worshipped in innumerable temples and shrines. जहाँ पे लॉर्ड शिवा जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो अनगिनत तरीके से पूजे जाते हैं. ये जगह कौन सा है, ये है आपका वाराणसी. ठीक है, आफ्टर डैट अ हेडी ब्लेंड ऑफ serenity and excitement down 100-kilometer coastline studded with some of the world's most beautiful beaches for the people here. Celebration, अच्छा मेलोडी ऑफ, ये जो आपका है ये आपका बीच की बात हो रही है जहाँ पीपल सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, गिटार सॉन्ग्स एनीथिंग एल्स के साथ. तो ये आपका क्या है, ये आपको सुनने में ही पता चल जाएगा कि ये गोवा के बारे में बात हो रही है. फिर द एंशियंट कैपिटल ऑफ किंग ऑफ द कलिंगा, कलिंगा एम्पायर के बारे में अगर बात हो रही है तो ये कलिंगा कहाँ हो सकता है, तो ये आपका भुवनेश्वर में हो सकता है. द नाइन्थ वन इज इट इज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट इन द रिच फॉरेस्टेड आइलैंड इन द मिडिल ऑफ द बे ऑफ बंगाल. अब मिडिल ऑफ द बे ऑफ बंगाल के बारे में अगर बात हो रही है, ठीक है, तो ये आपका साइड से किधर चला जाएगा, आपका चला जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ठीक है, वैसे आप पूरा पढ़ लेना इसको. द टेंथ वन इज क्रेडल्ड इन द मैनीफोल्ड स्प्लेंडर्स ऑफ नेचर डीप विद इन द स्नो क्लैड हिमालयाज. इट ऑफर अ हॉस्पिटाइल बेस to explore the varied wonders of these highlands. Its breathtaking valleys, monasteries, mountains, lakes and trekking trails. ये आपका बात हो रहा है, ये जो आपका है ये गैंगटॉक के बारे में आपका बात हो रहा है. एंड द लास्ट वन इज द erstwhile Portuguese colony. It is the offshore island on the western coast of the Gulf of Cambrai
The coast has limestone cliff, rocky coves, and sandy beaches. A massive fort built by the Portuguese dominates the skyline. ये आपका जो बात हो रहा है, ये आपका हो रहा है बात दमन एंड दीव के बारे में। तो ये आपके कुछ ऐसे अनचांटेड मतलब मन मोह लेने वाले, मंत्र मुग्ध कर देने वाले ऐसे जगह के बारे में बात थी। और ये कहाँ पर है, जैसे ताजमहल, तो ताजमहल कहाँ है, तो कौन सी सिटी में है, तो आगरा में है। तो ये आपको यहाँ पे बताना था। तो आज यहाँ तक देखते हैं। आपका जो इसमें है जीके में आपका पेज नंबर 31 to 49 आने वाला है, ठीक है, एग्जामिनेशन में। तो हमें थोड़ा इसको जल्दी जल्दी ही कंप्लीट करना होगा। थैंक यू सो मच।